8 सितंबर 2025 सोमवार, और आज माता कलीसिया धन्य कुंवारी मरियम का जन्म दिवस मना रही है। तो आइए आज के पाठों पर हम ध्यान देते हैं। पहला पाठ नबी मीका के ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 से 4। प्रभु का कहना है, हे बेतलहम एफ्रता, तू यूदा के वंशों में छोटा है। जो इसराइल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है, इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव ना करे। तब उसके बचे हुए भाई इसराइल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा। वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम पर भरोसा रखता हूँ। मेरा हृदय तेरी सहायता पाकर आनंदित हो। अनुवाक्य, मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। मैं उसके सब उपकारों के लिए प्रभु के आदर में गीत गाऊंगा। अनुवाक्य, मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। हे संत कुंवारी मरियम, आप धन्य एवं अत्यंत प्रशंसनीय हैं। मसीह हमारे ईश्वर न्याय के प्रभाकर आपसे उत्पन्न हुए। अल्लेलुया। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 16 और 18 से 23। इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र यीशु ख्रिस्त की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई। यूदस और थामर से फारेस और जारा उत्पन्न हुए। फारेस से एस्रोम, एस्रोम से अराम, अराम से अमीनदाब, अमीनदाब से नत्सोन, नत्सोन से सलमोन, सलमोन और रखाव से बोज, बोज और रूत से ओबेद, ओबेद यस्से, यस्से से राजा दाऊद उत्पन्न हुए। दाऊद और उरियस की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। सुलेमान से रोबोआम, रोबोआम से अबिया, अबिया से असाफ, असाफ से योसफात, योसफात से योराम, योराम से ओजियस, ओजियस से योआथम, योआथम से अखाज, अखाज से एजिकियस, एजिकियस से मनस्सिस, मनस्सिस से आमोस, आमोस से योसियस और बाबुल। निर्वासन के समय योसियस से येखोनियस और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद येखोनियस से सलाथियल उत्पन्न हुआ। सलाथियल से जोरोबेल, जोरोबेल से अबियूद, अबियूद से एलियाकिम, एलियाकिम से आजोर, आजोर से सादोक, सादोक से आखिम, आखिम से एलियूद, एलियूद से एलियाजार, एलियाजार से मत्थान, मत्थान से याकूब, याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए, जो ख्रिस्त कहलाते हैं। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डरो, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेंगे और उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज के इन पाठों पर हम मनन चिंतन करेंगे और इसे हम सुनेंगे फादर फ्रांसिस स्करिया के द्वारा। और वो बताते हैं, मरियम महान है, क्योंकि जैसा कि वे स्वयं गरिमा मरियागान में घोषित करती है,
सर्वशक्तिमान ने उनके लिए महान कार्य किए हैं। यह बात यहाँ खत्म नहीं होती है। मानव जीवन का रहस्य मानव जीवन के इतिहास में प्रकट होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि सर्वशक्तिमान ने उनके लिए महान कार्य किए हैं, परंतु प्रभु ईश्वर की योजना में जो विधान के माध्यम से प्रत्येक मनुष्य को अपने साथ साझेदारी के लिए बुलाता है, मनुष्य द्वारा निभाई जाने वाली एक अनिवार्य भूमिका होती है। कोई इस भूमिका को अच्छे से निभाता है तो कोई बहुत अच्छे से। मरियम ने अपनी भूमिका सबसे योग्य तरीका से निभाई। वह सर्वशक्तिमान के लिए सबसे विनम्र थी। उन्होंने यह कहते हुए खुद को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया कि मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। इसलिए प्रभु ईश्वर उनके जीवन में अपनी योजना को पूरा कर सके। आज हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मरियम के समान बनने के लिए बुलाया गया है। हम मरियम की तरह बन सकते हैं। मत्ती अध्याय 12 50वें पद में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही मेरा भाई है, वही मेरी बहन और मेरी माता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करके हम मरियम के समान बन सकते हैं। ईश्वर के पास हम में से प्रत्येक के लिए एक कल्याणकारी योजना है। मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। यह कल्याणकारी योजना आधी अधूरी है। पहला भाग जो ईश्वरीय भाग है पूर्ण है, हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करने के द्वारा। दूसरा भाग हमारे द्वारा पूरी किया जाना बाकी है। क्या मैं अपने लिए ऐसी दिव्य कल्याणकारी योजना में विश्वास करता हूँ? क्या मैं अपना हिस्सा पूरी करने के लिए तैयार हूँ? ईश्वर ने इब्राहिम को आशीष दी और उसके द्वारा बहुत से लोगों ने आशीष पाई। ईश्वर ने मरियम को आशीष दी और उसके द्वारा सारी मनुष्य जाति को आशीष दी। ईश्वर की कल्याणकारी योजना का उद्देश्य मुझे और मेरे आसपास की कई लोगों को आशीष देना है। क्या मैं अपना हिस्सा पूरा करने के लिए तैयार हूँ?